हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.3 एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो क्वेश्चन समीकरण है उनको दो गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन और फिर उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस का 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 के। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो मानेंगे 1, x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो मानेंगे 1। 5 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 5 आएगा। 5 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 के ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ दें तो 6 हो जाए। तो करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 का फिर कर देंगे 1 एकम 1। 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो x² माइनस का लिखेंगे 5 प्लस 1 इंटू में x और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 के। x का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 5, x से गुणा होगा तो बनेगा 5x, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस और x से होगा तो 1x अर्थात x बनेगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 के। आप क्या करेंगे? अब पहले दोनों पदों में और लास्ट के दोनों पदों में कॉमन ढूंढेंगे। पहले दोनों पदों में लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि x मिल रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा तो हम 1 लेंगे। तो यहाँ 1 लेंगे कॉमन, यहाँ बना x और ब्रैकेट में बनेगा x प्लस 5, x माइनस 5 बनेगा और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1। तो क्या बचेगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा बराबर 0 के। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ मिल रहा है x माइनस 5। क्या मिल रहा है? x माइनस 5 और फिर क्या बचेगा? x माइनस 5 जब कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 बचा बराबर 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो x उधर जब 5 जाएगा पक्षांतर में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। फिर जब x माइनस 1 करेंगे 0 के बराबर तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1 के आ जाएगा। ये दोनों आंसर रहे। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे? x का मान आ जाएगा 5,1, 5,1। ऐसे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है रूट में 3x² और प्लस में 2x माइनस का एट रूट 3। इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे। लास्ट वाला पद क्या है? लास्ट वाला पद है एट रूट 3 और पहला वाला पद है रूट 3। जब रूट 3 का रूट 3 से गुणा होगा तो आएगा 3 का गुणा 8 से तो 24 आएगा। फिर 24 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि घटा दे तो 2 बचे। तो 24 के अगर हम 24 के फैक्टर्स की बात करें तो 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 छाक 12, 2 से 3 बार कटेगा और 3 से 1 बार कटेगा। अब इसको घटा दे तो 2 बचना चाहिए। 3 दूनी 6, 2 दूना 4। इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। अब इसमें आएगा 6 और इसमें आएगा 4। 6 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 2। लिख देंगे रूट 3x² 6 माइनस 4 x माइनस एट रूट 3 इज इक्वल टू 0 के। फिर आगे सॉल्व करेंगे। प्लस गुणा होगा 6x बनेगा, माइनस से गुणा होगा 4x बनेगा, एट रूट 3 है, एट रूट 3 हो जाएगा बराबर 0 के। फिर पहले दोनों पदों में कॉमन देखेंगे। यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ रूट 3x मिल रहा है। यहाँ कितना बचेगा? अब ये कटेगा तो बचेगा यहाँ x, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 रूट 3x। क्यों? क्योंकि देखो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 3 को लिख सकते हैं रूट 3। ये 3 है तो लिखा, तो रूट 3 एक रूट 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 रूट 3। यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे? तो यहाँ पर लेंगे माइनस का 4 कॉमन,
तो बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8 √3 बराबर 0 के। अब दोनों में देखेंगे x प्लस 2√3 कॉमन मिल रहा है, तो लिख देंगे x प्लस 2√3, x प्लस 2√3 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2√3 इंटू में x प्लस में 2√3 मिलेगा, फिर माइनस का, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 3√x माइनस का 4, 3√x माइनस का 4, रूट में 3x और माइनस का 4 बराबर 0 के। एक बार x प्लस 2√3 को बराबर करेंगे 0 के, एक बार x प्लस 2√3 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार √3 इंटू x माइनस 4 बराबर 0 के करेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 2√3 बराबर 0 के। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, बस यहाँ हो जाएगा माइनस का 2√3 और एक बार बराबर करेंगे √3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 के। तो यहाँ पर x का मान अगर निकालें तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक गुणे में तो कहाँ जाएगा बटे में। यही दोनों इसके हल होंगे। तो एक आया माइनस का 2√3 और दूसरा आया 4। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया x² माइनस का 3x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 के। हल करेंगे लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा, 10 से कम 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दे तो 3 बचे, 10 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दे तो 3 बचे। 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, 5 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। सॉल्व करेंगे x² माइनस का 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ बचेगा x² माइनस का, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, x से करेंगे तो x आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और x से करेंगे तो x आएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। अब कॉमन देखेंगे, यहाँ देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ कॉमन मिल रहा है x, तो x माइनस 5 बचा और प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचा, x माइनस 5 बचा बराबर 0 के। x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 5 लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर 5 आ जाएगा और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस 2 आएगा। तो इसकी क्या आ जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे x, इसके हल आ जाएंगे, एक आएगा माइनस का 2 और एक आएगा 5। फिर अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। तो क्वेश्चन में दिया गया है x² प्लस का x माइनस का 20 बराबर 0 के। तो कह रहा है इसके हल ज्ञात करो। 20 का गुणा किससे करेंगे, 1 से, 20 से कम 20 और 20 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे घटा दे तो कितना बचे, 1 बचे, 1 x आना चाहिए। तो 20 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 2 दाम 20, 2 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 1 बार। 5 से अगर 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 5 से अगर 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस प्लस 5 माइनस 4 इंटू में x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 5x और इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 4x बनेगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के। पहले के दोनों पदों में, लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है। तो यहाँ मिल रहा है कॉमन x, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 और यहाँ मिल रहा है माइनस का 4, माइनस मिल रहा है और 4 पंचे 20, 4 भी मिल रहा है तो x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। अब दोनों में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 5 मिल रहा है, x प्लस 5 मिल रहा है। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 4 बचा, x माइनस 4 बचा बराबर 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, x प्लस 5 बराबर 0 के। तो x बराबर बचेगा माइनस का 5 और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 के, तो x बराबर आएगा 4। ये रहे दोनों हल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 के। तो इसके हल निकालना है। लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे, फिर देख रहे हैं यहाँ माइनस लगा तो घटाएं तो 3 बचे, 9 दून 18, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 आएगा, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 आएगा। 18 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दे तो 3 बचे, 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3, घटा दे तो 3 बचे, 3 दूनी 6, 6 में से अगर हम 3 घटाएं तो 3 बचेगा। तो आएगा 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू 0 के। आगे सॉल्व करेंगे, 9x स्क्वायर माइनस से गुणा होगा माइनस का 6 बनेगा, x से होगा x बनेगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस और 3x होगा, 3 का गुणा x से होगा 3x बनेगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0 के। अब पहले दोनों पदों में लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे, पहले दोनों पदों में लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ मिल रहा है 3 और x, 3 और x, तो बनेगा 3 3 का 9 और यहाँ बचेगा x और माइनस लगा, माइनस लगाएंगे और 3 दूनी 6, x से x कट जाएगा। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो हम 1 लेंगे, 3x और माइनस का 2 मिला बराबर 0 के। आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 का कॉमन मिल रहा है तो 3x माइनस 3x और प्लस का 1 बचेगा, 3x माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 1 बचेगा, 3x प्लस का 1 बराबर 0 के। आप देखेंगे एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, 3x माइनस 2 0 के बराबर, तो 3x बराबर 2 आएगा और x बराबर 2/3 आएगा। आगे 3x माइनस प्लस का 1 बराबर 0 के, तो 3x बराबर 1 और x का मान आएगा, ये माइनस का बनेगा तो माइनस का 1/3। तो एक मूल आ गया 2/3 और दूसरा मूल आया माइनस का 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/4 बराबर 0 के। सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 का गुणा 4 से होगा तो 16x स्क्वायर बनेगा, 4 का जब 2 से होगा तो बनेगा 8x और यहाँ पर 1 बचेगा और बटे में आएगा 4, बटे में आएगा 4 बराबर 0 के। बटे का 4 का जब गुणे में जाएगा तो यानी बनेगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा, जोड़ दें तो 8 बचे, 16 कम 16, 16 कम 16 और 16 के ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ दे तो 8 आए, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो सॉल्व करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। 16x स्क्वायर माइनस का 4x बचेगा और यहाँ भी माइनस का 4x होगा, प्लस का 1 होगा बराबर 0 के। यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 4x बचेगा क्योंकि 4 से 16 कटेगा तो 4 बचेगा और 4 से x कटेगा तो 1 x बचेगा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर माइनस का 1 अगर कॉमन लेंगे तो 4x माइनस का 1 आएगा बराबर 0 के। अब मिल रहा है 4x माइनस का 1 कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1 बराबर 0 के। तो एक बार जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का और बटे में 4 आएगा और यहाँ पर भी x बराबर 1/4 आएगा।